हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा एक प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ अभी। कि देखो, मैं सोच रहा था कि सिक्वल का जो क्रैश कोर्स बनाते हैं अपन, ठीक है। सिक्वल का क्रैश कोर्स, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि हम लोग कुछ स्किप नहीं करेंगे, हम लोग जो है इसको सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा फास्ट रहेगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो ये किसके लिए सूटेबल है? देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता है एसक्यूएल में, ठीक है, पहली बार एसक्यूएल सीख रहा है, उसके लिए भी ये सूटेबल है। और जो लोग एक्सपर्ट हैं, राइट, जिन लोगों ने 10 साल भी इंडस्ट्री में काम किया है ना, उनके लिए भी बहुत वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद उनको भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। और इसमें दो तीन चीजों पे मेरा फोकस रहेगा। पहली बात तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले सीखेंगे हम लोग। दूसरा, हम इसमें इंटरव्यूज पे फोकस करेंगे, ठीक है। इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं, या किस टाइप के क्वेरीज एक्चुअली पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और इसमें मतलब ये क्वेरीज जो है ना, मतलब इसमें मीडियम टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स या मैं बोलता हूँ एडवांस लेवल के क्वेरीज भी एक्चुअली हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हर दिन क्या करेंगे, मेरा प्लान ये है कि मंडे से ना, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज, 5 डेज में मैं एक एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। 10 मिनट्स, रफली अराउंड 10 मिनट्स की वीडियो रहेंगे। और ये जो वीडियो होंगे मतलब कभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कभी प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे हम लोग लॉजिकल सीक्वेंसिंग में जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, मेरे को अभी भी दिख रहा है फायदा एक्चुअली, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसक्यूएल तो चालू करते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से वो जो है मतलब उनको समझ में नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, क्या करें आगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कोर्स ला रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों का भला होगा, इसमें बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग लॉजिकली एक सीक्वेंस वाइज जाएंगे। और मेरी गारंटी, ठीक है, मेरी गारंटी, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो अच्छे से। अगर आप इस सीक्वेंस, इस पूरी सीरीज को, मतलब ये बहुत लंबी भी सीरीज हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, ठीक है। आ, अगर पूरी सीरीज को आप शुरू से लेके अंत तक देखते हो, और जैसा मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो मेरी गारंटी है कि आप एसक्यूएल में मास्टर बन जाओगे, ठीक है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी इंटरव्यू में जो आप नहीं आंसर कर पाओगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ, फॉलो करना, प्रोसेस फॉलो करना, एंड एवरीथिंग विल हैपन, ठीक है। तो अब काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज भी हम एक्चुअली कवर करेंगे, आज से ही हमारा चालू हो गया, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए हम लोग आज से ही चालू करते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, लॉजिकली लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोग मूव करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग क्या सीखेंगे। पहली बात तो हम समझेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या है उसका, क्यों है ये एसक्यूएल का जरूरत क्या है, ठीक है। तो एसक्यूएल का देखो दोस्तों, फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कि यार ये बहुत सारे तो लैंग्वेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो ये एक नाम है, स्ट्रक्चर्ड इसलिए है क्योंकि हम लोग जो डेटा एसक्यूएल में, एसक्यूएल मतलब देखो एसक्यूएल कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, कि आपने सुना होगा ना कि जो डेटा स्टोर होता है वो किसी डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे आपके पास डेटा हो गया, ठीक है, कुछ भी डेटा हो गया समझो, है ना। आप जनरली कहाँ पे स्टोर करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली कुछ एक्सेल फाइल में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा टेक्स्ट फाइल है उसमें डाल देते हैं, या कुछ पीडीएफ है उसमें डाल देते हैं, डॉक फाइल है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के फाइल में यहाँ पे भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट नो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे स्टोर करना तो ठीक है, लेकिन इसको रिट्रीव करना, मतलब उस डेटा को सर्च करना या फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि फाइल सिस्टम को हटाने के बाद, मतलब ये भी यूज होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा जब डेटा होता है, जब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रोज होंगे, तो उस केस में जो है ना, हम लोग एसक्यूएल या डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, बहुत सारे वेंडर हो गए, ठीक है, मार्केट में। तो जैसे ओरेकल हो गया, या आपका टेरा डेटा हो गया, या आईबीएम का डीबी2 हो गया, ये सारे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटाबेसेस ने बोला कि ठीक है, आपका जो स्टोरेज का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास, सबके पास जो है बहुत सारा डेटा होता है जनरली ना। तो ए सीट, मतलब इसमें एक्सेल फाइल में या इस सब के काइंड ऑफ फाइल्स में रखना बहुत ही मुश्किल है, मतलब छोटा मोटा डेटा रख सकते हो, लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं रख सकते ना। तो ये सारे डेटाबेस कंपनीज आई, और इन्होंने बोला कि ठीक है, आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ना अपना सारा डेटा हमारे में रख सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो।
और आपका जो है बहुत सारे बेनिफिट होगा कि आप जब भी इस डेटा को एक्सेस करना चाहोगे, ठीक है, तो आप इस डेटा को, तो ये सर्वर के अंदर रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको ना एक एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और उस लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट करना है। तो उस लैंग्वेज का नाम बताया उन्होंने एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि ये जो लैंग्वेज है ये सारे डेटाबेस में चलेगा। हो सकता है ये आपका ओरेकल का डेटाबेस हो, ठीक है, या हो सकता है कि आईबीएम का डीबी2 हो, ठीक है, टेरा डेटा का डेटाबेस हो, ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक दो नहीं होते, बहुत सारे, पोस्ट ग्रेस हो गया है ना, तो ये सारे रिलेशनल डेटाबेस हो गए, ठीक है, बहुत सारे। और फिर क्या बोलते हैं उसको, नो सिक्वल डेटाबेस भी हो गए। तो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एसक्यूएल के बारे में कर रहे हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सारे डेटाबेसेस है ना, आपको बहुत कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, एक ही लैंग्वेज सीख लो, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश अगर हमको आती है तो हम लोग बहुत सारे कंट्रीज के लोगों के साथ हम बात कर सकते हैं, करेक्ट नो? तो इसको बोलते हैं कि एक कॉमन लैंग्वेज। ये कॉमन लैंग्वेज क्या होता है कि ये जो सारे डेटाबेस वेंडर हुए, जो जिन्होंने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उन्होंने बोला कि आप ना एसक्यूएल सीख लो। एसक्यूएल अगर आपको आता है तो आप जो है किसी भी डेटाबेस के साथ, ये सारे जो डेटाबेस वेंडर हो एक साथ मिलके बोलो कि आप एसक्यूएल बस सीख लो, क्योंकि आपका बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि ओरेकल के लिए अलग सीखो और डीबी2 के लिए अलग लैंग्वेज सीखो, एक ही लैंग्वेज सीखो, एसक्यूएल। तो हम लोग, हमारे कोई भी डेटाबेस है उनके साथ, मतलब हम में से किसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और डेटा को मैनेज कर सकते हो। ये तो रही स्टोरी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएल कहाँ से पैदा हुआ और क्यों जरूरत हुआ इसका, ठीक है। अब देखो, अब हमको एसक्यूएल, जब डेटा तो हमने स्टोर कर दिया, समझो मेरे पास डेटाबेस आ गया, ठीक है। अभी समझो मेरे पास ओरेकल डेटाबेस आ गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ डेटा हमने रख दिया। अब इस डेटा में, इसमें ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर मैं जैसे डेटा को स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली कैसे स्टोर करते हैं? जैसे आपको मैं बोलूंगा कि किसी एक्सेल सीट में करो, तो एक्सेल सीट ऐसी दिखती है ना। देखो, बहुत ही बेसिक में समझा रहा हूँ, और ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, ठीक है, इस काम करने के बाद भी नहीं पता होता। देखो, अब ये एक्सेल सीट हो गया, आपने देखा होगा एक्सेल सीट ऐसे ही रहता है ना, तो ये शेल हो गया। अब देखो, इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं रोज, हैं, ऐसे वाले जो होते हैं, मतलब ये जो हॉरिजेंटल हो गया ये रोज हो गए, ठीक है, और ये जो वर्टिकल हो गए ये कॉलम्स हो गए, ठीक है, ठीक है ना। अभी ये सेम चीज जैसे एक्सेल होता है वैसे डेटाबेस में भी होता है। तो ये जो है ये हमारे कॉलम्स हो गए, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं रोज, ठीक है। अब देखो, कहीं भी हम जो डेटा स्टोर करते हैं रोज और कॉलम के फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो एक टेबल जो होता है, टेबल क्या होता है? टेबल इसी को बोलते हैं। टेबल ये बन गया, ठीक है। इस टेबल में रोज और कॉलम होंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ये मेरा टेबल बन गया, और इसमें ना ये इम्प्लॉय टेबल है, समझो इम्प्लॉय टेबल हमारा नाम हो गया, और इसमें मैं डेटा रखता हूँ, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, सब कुछ कुछ तो यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा कि ये तो कॉलम हो गया, और इसमें अब ये रो हो गया, ये पहला वाला जो है ना ये हेडर कॉलम हो गया। अब इसमें मैं डेटा डाल दूंगा, इसमें क्या डेटा डाल दूंगा? जैसे कि एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 हो गया, और नेम है ABC, कुछ भी डाल दिया डमी डेटा। सैलरी और 10,000 20,000 30,000 समथिंग लाइक दिस मैंने डाल दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर भी 1 10 20 30 कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है। एक्चुअली आप देखोगे तो इसमें रो कितने हो गए? 3 रो हो गए ना, 1 2 3। और कॉलम कितने हो गए? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, 4 कॉलम्स हो गए, और 3 रोज हो गए। तो ये टेबल क्या होता है, इसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा एग्जैक्टली जैसे आपका इसमें रहता है ना, एक्सेल में जैसे स्टोर करते हैं वैसे स्टोर करते हैं। अब देखो, चैलेंज ये है कि एक्सेल में क्या होता है, हम लोग डबल क्लिक करेंगे एक्सेल खुल गया, और हम वहां पे सर्च कर लेंगे, या हमको कोई डेटा देखना है तो हम वहां पे उस पर्टिकुलर शीट में जाके उस पर्टिकुलर रो में कॉलम में हम लोग खोज लेते हैं, ठीक है। लेकिन डेटाबेस तो ऐसे खुलता नहीं है ना। तो इसके लिए जैसे बोला मैंने कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये जो टेबल में डेटा रखा हुआ है, समझो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ना एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, समझो मेरे को एम्प्लॉय नंबर नेम और सैलरी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का। तो मैं कैसे खोजूंगा इसको? इसके लिए मेरे को एसक्यूएल आना चाहिए। तो एसक्यूएल है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। अभी एसक्यूएल में क्या क्या कमांड होते हैं वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि ये हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक के बाद एक देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये टेबल जो है
इसको कैसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। और उसके पहले हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के जो है हमको एसक्यूएल के कमांड सीखने पड़ेंगे। मतलब देखो, ये टेबल बनाने के लिए एक होना पड़ेगा, एक तो एक टाइप के कमांड होगा, दूसरा इसमें डेटा डालना है उसको भी कैसे करना है, ठीक है। और तीसरा इसमें से डेटा को निकालना है, जैसे रिट्रीव करना है, तो उसके लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग नए वीडियो को देखें, मंडे को एक नया देखते हैं, उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा। और आप एक काम करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है बिल्कुल इसको लाइक करना और कमेंट करना, और आप बताओ कि ये आइडिया कैसा है क्रैश कोर्स का। इसमें मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तब मेरा भी इंकरेजमेंट रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़े रहो और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो, या मुझे बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि क्या फीडबैक है, कहाँ सुधारना है, कैसे क्या करना है, आपका कुछ अलग रिक्वायरमेंट है कि नहीं है करके। तो मैं चाहता हूँ ये बहुत इंटरेक्टिव हो, ये पूरा क्रैश कोर्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ही हिम्मत करके मैं ये कोर्स, क्रैश कोर्स बना रहा हूँ। हर दिन जो है, वीकली 5 दिन मैं 5 वीडियो डालूंगा। तो मैं, मेरे को भी आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और आगे हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी वीडियो को बंद करते हैं, और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।